हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 और इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी यक्स का आपको मान ज्ञात करना है, राइट। और उसे ही हम लोग मूल कहते हैं। तो आइए हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं इसमें हम लोग जानेंगे, है ना। और पहले प्रश्न में हमारा कुल मिलाकर 5 प्रश्न है। तो आइए इसको देखते हैं, एक एक करके हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, और ये पहला का पहला वाला क्वेश्चन लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूंकि दिया है एक्स स्क्वायर का 10 में गुणा करेंगे, यानी पहले वाले का लास्ट में गुणा करते हैं। कितना हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर ना। और अब हमें -3 को, यानी कि 3 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो ये -3 आना चाहिए, और गुणा कर दे तो 10 स्क्वायर आ जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप। तो 10 का ये 10 को अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो अगर हम लोग 10 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले दोस्तों, तो 2 पचे 10, है ना। यानी कि 2 गुणे 5 के फॉर्म पे आ रहा है कौन, तो ये 10 को हम लोगों ने तोड़ा, तो ये किस में टूटा, 2 और 5 के। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि माइनस ये 3 के सामने क्या है, माइनस है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बड़ा वाला क्या हो जाएगा माइनस में, है ना, और छोटा वाला क्या होगा प्लस में। अब प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 में से 2 घटेगा तभी 3 बचेगा, है ना। और अगर इसे माइनस कर दे रहे हैं इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएंगे, है ना। तो हमें घटाना है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसको कैसे ब्रेक करना है हमें, -3 को। तो -5 अब +3 सॉरी 2 तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और प्लस का 2 करेंगे, है ना। और ये फिर -10 = 0 ना लिख लेंगे। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, अब दोनों में से कॉमन करने की बारी है। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, तो यक्स तो दोनों में से कॉमन है, तो यक्स कॉमन कर लिया हमने। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर, तो इसमें भी यक्स है, तो इसमें से भी निकल गया। तो यक्स जब निकल गया तो यक्स यहाँ पे बचेगा, और -5 यहाँ पे बच रहा है, तो -5 लिख दिया हमने। अब इन दोनों का पारी है, ये दोनों का काम हमने कर लिया, अब इन दोनों का काम है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो प्लस का 2, तो हमने 2 कॉमन कर लिया, और यहाँ पे बचा यक्स। और इसे भी हम लोग अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार में, यानी -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। कॉमन का अर्थ ही होता है भाग देना, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये 2 में हमने 2 कॉमन किया तो 2 से भाग कर दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यक्स बचेगा हमारे यहाँ पर। 10 में हमने 2 का भाग दे दिया, तो ये 5 बच गया। अब देखिए यहाँ पर ये और ये चीज़ में दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा यक्स -5 है, और यहाँ पे भी यक्स -5 है। तो कॉमन कर लीजिए, यक्स -5 कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बच रहा है, यक्स +2। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स, यहाँ से हम इस वाले पोर्शन से x -5 निकाल देंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों, यक्स। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिया, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा 2, बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हम तो लोग तुलना कर लेते हैं, तो जब तुलना करेंगे तो x -5 जो होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर तो माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का, यानी x बराबर 5, और दूसरा x +2 बराबर 0 का कर देंगे, है ना। तो ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, यानी x का मान -2 मिला। अब देखिए ये x का ही मान हमारा मूल कहलाता है ना। तो अब हम लोग बता सकते हैं, इसलिए मूल बराबर, इसलिए मूल क्या आ जाएंगे हमारे, तो ये एक आ गया 5 और दूसरा आ गया -2। ये आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड, राइट। तो उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमने लिख लिया है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 2x² + x -6, है ना। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप दूसरा। अब देखिए इसको अब तोड़ने की पारी है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 2x² का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा 12x², है ना। अब देखिए यहाँ पे कि 12x² हो गया। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ूं या घटाऊं, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो 1 है दोस्तों, है ना। आपको ये एज्यूम करके रखना है कि यहाँ पे 1 यक्स है। एज्यूम क्या है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि 1 यक्स है ये। अब इसको ऐसा तोड़ना है जिसका हम कह दें अंतर जो हो 1 प्राप्त हो,
तो ऐसा अंतर कैसा होगा, 4 गुणे 1 के, 4 गुणे 3 के फॉर्म पे, जिसमें 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा हमारा अंतर, और 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 2x² और प्लस लिखेंगे हम लोग। अब ये प्लस कैसे रहेगा, तो यहाँ पे और ध्यान में रखिए, यहाँ पे हमने बताया था अभी आपको। अब देखिए यहाँ पे कि यक्स क्या है, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है ना, प्लस में। अच्छा, ये प्लस में है तो आपको बड़े वाले को प्लस में रखना है, बड़े वाले को प्लस में। तो अब इसके बाद क्या करें यहाँ पर कि ये 4 में से 3 घटे तो 1 बचे, तो माइनस में रख देंगे 3 को, है ना। तो यानी यक्स को हम लोग तोड़ दिए, 4x - 3x और माइनस का 6 = 0 के फॉर्म में, राइट। अब इन दोनों में से कॉमन है दोस्तों, तो देखिए दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेंगे। फिर देखा जाए तो यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे x² है, तो यक्स ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो यक्स भी कॉमन कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या बचा, 2 निकाल लिया हमने, यक्स बचा है। फिर प्लस यहाँ से 2x तो निकाल लिया, तो 2 बचा है ना खाली केवल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन करें, अब इन दोनों का कॉमन करने का पारी आ गया है, तो यहाँ से भी -3 है और यहाँ पे भी -3 है, तो -3 हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स, और यहाँ पे भी +2, तभी तो 3 दूना 6 हो जाएगा और बराबर का 0, राइट। अब ये और ये पोर्शन एक में ले लीजिए, चाहे आप ये देखिए, ये वाले पोर्शन में से x+2 कॉमन है तो x+2 ले लीजिए बाहर, और क्या बचेगा यहाँ पर 2x। जब इस पोर्शन में से ये वाला भाग कोष्टक वाला बाहर निकलेगा तो 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -3 = 0। अब देखिए यहाँ पर कि हम लोग बराबर कर लेते हैं, यानी x+2 = 0 कर लेंगे, तो ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का, यानी x का मान जो है -2 आया। वही यहाँ पे देख लिया जाए तो 2x - 3 = 0 आ जाएगा, तो ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का। अब ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, सो यक्स का जो मान है 3/2 और 1 आया -2, है ना। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, इसलिए मूल बराबर, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, तो मूल हो जाएंगे हमारे -2, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है दूसरे का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार ले सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है दोस्तों, √2x² है, √2 जो है केवल खाली 2 पर है ना, ये रूट x² पे नहीं है, +7x + 5√2 = 0 दिया हुआ है। अब आपको इसका गुणनखंड निकाल के बताना है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर कि चूंकि दिया हुआ है, और अब हम लोग क्या करते हैं, फिर वही काम करेंगे, पहले का गुणा लास्ट में करेंगे। तो अब आप देखिए ये √2 का x² को रहने दीजिए, है ना, √2 का गुणा खाली इसमें कीजिए, तो ये हो जाएगा 5√2 × 5√2। अब देखा जाए यहाँ पे तो √2 का √2 में होगा तो 2 ही बचेगा, और 2 का 5 में गुणा होगा तो 10, यानी कुल मिलाकर अब ये है कि ये 7x को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ूँ या घटाऊँ, जोड़ूँ या घटाऊँ तो 7x हो जाए, और गुणा कर दूँ तो 10x² आ जाए, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस 7x को किस फॉर्म पे तोड़ सकते हैं, इस 10 को, तो 10 को अगर तोड़ा जाए तो 5 और 7 के फॉर्म पे। अब देखा जाए यहाँ, सॉरी 5 और 2 के फॉर्म पे तोड़ेंगे, है ना, 5 और 2 के। अब देखिए 5 में 2 का गुणा कर दे तो 10x² हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ दे तो 7 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे मतलब दोनों को प्लस प्लस रहेगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि ये वाला तो एज इट इज √2x² और प्लस ये तोड़ेंगे हम लोग 5x और प्लस 2x, और फिर क्या है हमारा +5√2 और = क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन करने की बारी आ जाती है, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे हम लोग, कैसे कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो x हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 और फिर इंटू x, और यहाँ पे क्या बचेगा +5, है ना, क्योंकि x तो कॉमन हो गया है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो
यक्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। और हाँ, और देख लिया जाए तो यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, तो √2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे कॉमन होगा आपका केवल √2, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा, √2 यक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 5। समझ पा रहे हैं आप। अगर आप इन दोनों को हल कर रहे हैं और ये हल करने के पश्चात यही वाला कोष्टक यहाँ पे आ रहा है, तब तो आप हल सही कर रहे हैं, वरना गलत है आपका, है ना। तो ये इस प्रकार होता है। अब आगे देखिए, इन ये वाले चीज में क्या कॉमन है, तो ये कोष्टक वाला कॉमन कर लीजिए, √2 यक्स प्लस 5, ये हमने निकाल लिया बाहर। और क्या बचेगा यहाँ पे, यक्स, और फिर देखा जाए तो प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2, क्योंकि कॉमन तो दोनों में से होगा ना, बराबर क्या हो गया, 0, राइट। अब देखिए, इसको हम लोग 0 के इक्वल कर लेते हैं, इस भाग को, और इस भाग को भी 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया √2 यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ये √2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में √2, ये किसके बराबर है, यक्स के बराबर। ये यक्स प्लस √2 बराबर हो जाएगा 0 के, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, यक्स का मान जो है माइनस √2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इसलिए मूल, हमें तो मूल बताना है ना, तो मूल में तो यक्स का ही पूरा मान हो जाता है। तो मूल क्या हो जाएगा, पहला तो -5/√2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, -√2। तो ये आपका मूल हो जाएगा दोस्तों। तीसरा का भी आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है दोस्तों, ये दिया हुआ है 2x² - x प्लस 1/x 1/8 बराबर 0 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि चूंकि दिया हुआ है, और 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0 हमने लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो इस जो दिया गया हमारा ये द्विघात समीकरण है, इसे हम लोग थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, तब उसके बाद तोड़ने में बनेगा। यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन रूप जो है ना, इसे हटाकर हम लोग एक पूर्णांक संख्या बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबके बटा में 1 छिपा हुआ है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, है ना। तो 1 1 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब 1 से इसे डिवाइड करते तो 8 बार में, 8 दूना 16x², ये तो आप जान रहे होंगे। माइनस का ये कितना हो जाएगा, 8x, और फिर इसके 8 है तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। 8 इधर, 8 जो है डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, 16x², और माइनस का 8x प्लस 1, और ये 8 जो है 0 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, 0, है ना। अब देखिए, यहाँ पे तोड़ने की पारी आ जाती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 16x² का जब 1 में गुणा करते हैं तो ये कितना बनता है, 16x²। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका सम करें यानी योगफल करें तो माइनस का 8 आ जाए। तो अब बताइए, और गुणा कर दे तो 16x²। तो चर्चों के 16 पे हम लोग तोड़ सकते हैं ना, ये मेन हम लोग इसी को तोड़ते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड जो निकालना होगा ना, तो ये 16x² का ही निकालेंगे, है ना। तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों सम है, दोनों क्या है, सम है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हमने किसी पर भी माइनस लगा दिया। अब बताइए कि माइनस ये 4 है, तो ये यहाँ पे +4 करूँगा तब 8 होगा माइनस, कि यहाँ पे माइनस करूँगा तो आंसर होगा माइनस कीजिए, -4 और -4 -8 हो जाएगा। और दोनों का गुणा कर दे तो प्लस 16x² भी हो जाएगा। तो आइए इसको अब हम लोग तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं। ये हो गया 16x² माइनस का 4x, किसको तोड़ रहा हूँ, एक्चुअल में -8x को ही तोड़ा जा रहा है, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब ये दोनों में से कॉमन कीजिए, क्या कॉमन है, 4x, यहाँ पे क्या बचेगा, 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1। अब आगे इन दोनों में से कॉमन किया जाए दोस्तों, तो माइनस का 1 खाली केवल कॉमन है ना, जो दोनों में हो तभी कॉमन करेंगे इसमें, है ना।
यहाँ पे देखिए, तो जब -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1। ये माइनस का 1 का जब -1 में गुणा करेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, राइट। ये इज इक्वल टू 0। देखिए इस चीज़ में ये वाला पोर्शन कॉमन है और इस चीज़ में पूरे में यही वाला है कॉमन, तो निकाल लीजिए। 4x - 1 कॉमन हम निकाल लिए, क्या बचा 4x - 1, 4x यहाँ पे बचा और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं। अब इसको भी 0 के इक्वल कर दीजिए और इसको भी, तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, यानी 4x बराबर 1। अब ध्यान दीजिएगा x का मान हमें तो चाहिए ना, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही आएगा क्योंकि समान है दोनों, x बराबर 1/4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो मूल प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए जो मूल प्राप्त होंगे समान होंगे और 1/4 ही होंगे, राइट। और ये आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में का हम लोग देख लेते हैं, 5वां नंबर, जो कि ये है हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हमने लिख लिया। यहाँ पे दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, राइट। अब इसे हम लोग निकालते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 100x²। अब -20x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करे तो 100x² हो जाए और जोड़े या घटाए तो -20x। तो इसे अगर हम लोग देखें तो -10 और -10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, है ना। अंक जुड़ जाते हैं लेकिन सिंबल वही होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बताता है कि माइनस और माइनस मिलकर एक हुआ है, और 10 में 10 का गुणा कर दे तो 100 भी हो जाएगा, है ना। तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब तो आप समझ रहे होंगे इसको गुणनखंड करने के लिए। ये हो गया 100x², फिर ये हो गया माइनस का 10x, फिर -10x। अब देखिए 10x का 10x में गुणा करेंगे तो 10 दाएँ में 100 हो जाता है ना, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए 10 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20x। उसके बाद फिर क्या है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए माइनस का, यहाँ पे 10x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 10x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² है तो एक तो x बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 10 कॉमन कर लेंगे तो 10x, और यहाँ तो भाई 10x ही कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1, राइट। अब चलते हैं यहाँ और यहाँ के बीच में, तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1। यहाँ पे क्या बचेगा, जब -1 कॉमन करेंगे तो 10x, और यहाँ पे माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, एक बात और बता दे रहा हूँ, आप बाहर वाले एक साथ में ले लीजिए 10x - 1, और अंदर दोनों में से एक ले लीजिए। ये भी होता है, कुछ ट्रिक बताया जाता है, जबकि ये जल्दी जल्दी कर लेंगे आप, और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे अच्छा लगे वैसे आप कीजिए। आपके लिए मैं सारा सुविधा यहाँ पे बता दिया हूँ ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया दोस्तों कि 10x - 1 को 0 के इक्वल किया, 10x - 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा -1 प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में, और ये 10 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, है ना। तो यानी x का जो मान है 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी वही चीज़ है ना दोनों, तो यहाँ पे भी x का मान कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। इसलिए मूल क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो जो मूल होंगे ना वो 1/10, 1/10 होंगे, है ना। तो उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 क्या है हमारा, तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण 1, ठीक। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, और ये हमारा पहला है। पहला प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती नाम का कोई दो, मान लीजिए बालक ही हो, है ना, एक लड़का और एक लड़की होगा शायद। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे होते हैं, यानी गोली होता है 45 गो। यहाँ पे बोला है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं,
यानी दोनों के पास 5-5 कंचे जो होते हैं भूल जाते हैं कहीं भी खेलते समय। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी जॉन और जीवंती के पास जितने जितने कंचे हैं उन दोनों का अगर हम लोग गुणा करें तो वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे, है ना। थोड़ा सा ये लैंग्वेज चेंज हो गया है, ये आप नहीं, यहाँ पर ये रहबे नहीं करेगा। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे होंगे, राइट। ये वाला चीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है। तो क्या हमने बोला, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आइए सबसे पहले अगर इसको समझा जाए थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जॉन के पास कंचे कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि जॉन के पास, जॉन को जे अभी मान ले रहा हूँ और जीवंती को जे आई से सूचित कर दे रहा हूँ। मैं बोलूँ कि जॉन के पास, जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। मैं बोल दूँ कि जॉन के पास मान लीजिए कि 10 कंचे हो, कितने हो 10 कंचे। तो मैं पूछूं जीवंती के पास कितने बचे, तो आप तो सीधा बताएंगे कि सर 35 कंचे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। अब आपने यहाँ पे 35 कैसे बताया, तो मैंने बोला जब कि जॉन के पास 10 कंचे हैं तो आप फटाक देना 45 में से 10 घटाकर और ये 35 बचता है, देखिए, है ना। उसी प्रकार अगर मैं जॉन के पास यक्स कंचे बोलूं तो आप जीवंती के पास क्या बताएंगे, 45 माइनस यक्स। अब ये यक्स जो है नंबर नहीं है, कोई वेरिएबल, इसका मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो वही हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर यक्स तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस यक्स है। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों, माना जॉन के पास कंचों की संख्या जो है यक्स है, तब जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस यक्स, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि और अब उनके पास, यहाँ पे बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी कि यहाँ पर जब 5-5 कंचे खो देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 5 कंचे खोने के बाद। अब क्या बता सकते हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना होगा। तो जब इसके पास यक्स कंचे हैं और 5 कंचे भूल जाता है तो यक्स माइनस 5 बचेगा इसके पास कंचों की संख्या, तो ये हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जॉन के कंचे बराबर एक्स माइनस 5, और तथा जीवंती के पास क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 45 माइनस यक्स माइनस 5, है ना। इसमें से भी -5 कॉमन माइनस कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 45 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 40, और माइनस का यक्स। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। अब बताइए कि 5-5 जब 5 कंचे खो देते हैं तो जॉन के पास कितने कंचे बचे, यक्स माइनस 5। जीवंती के पास कितने बचे, 40 माइनस यक्स। तो अब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो 124 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग दोनों का गुणनफल, तो यानी कि यक्स माइनस 5, यानी कि जॉन का कंचों की संख्या, और जीवंती का क्या है 40 माइनस यक्स। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, तो 124 के, है ना। अब यक्स का गुणा 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40 यक्स, यक्स का माइनस यक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। -5 का गुणा 40 में करते हैं तो 4×5 = 20, यानी माइनस का 200 हो जाएगा। -5 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 124, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि ये एक्स स्क्वायर रहेगा हमारा, और ये हमने लिख लिया माइनस का यक्स स्क्वायर,
और ये 5x और ये 40x, कितना हो जाएगा 45x प्लस का, और ये माइनस का 200 बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का कर लीजिए, ये 124 हो जाएगा बराबर का 0। अब देखा जाए तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 45x, और यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 324 हो जाएगा ना बराबर का 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर जब भी माइनस में हो तो इसे प्लस करने का कोशिश करें, तो या तो आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ -1 का गुणा करने पर, या माइनस का गुणा करने पर, या आप -1 कॉमन कर लीजिए। तो या हम करके खाली केवल इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर -1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर वही फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर का गुणा 324 में करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो -45 एक्स आ जाए, है ना, और गुणा कर दें तो 324 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा दिमाग में रखा जाता है ना। तो देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर और इसे फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो ये माइनस का 36x में क्या जोड़े कि ये 45 हो जाए, तो माइनस का 9, है ना, प्लस 9 कर देते हैं तो कम हो जाएगा, है ना, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 45x आ जाएगा और प्लस 324 बराबर का 0। अब 9 का 36 में गुणा करते हैं ना, तो 36 9 होता है 324 हो जाता है ना। इन दोनों में से कॉमन करिए तो ये x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो x माइनस आपका 36 आ जाएगा, और इसमें से दोनों में से माइनस का 9 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे बचेगा x माइनस 36 बच जाएगा बराबर का 0। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये और ये वाला पोर्शन एक में ले लीजिए आप, या इसमें से कॉमन है हमारा x माइनस 36, और यहाँ पे बच रहा है क्या, तो यहाँ पे बच रहा है x, और यहाँ से भी निकल गया तो माइनस का 9 बराबर का 0। अब देखा जाए तो x माइनस 36 0 के बराबर करेंगे तो x का जो मान है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख दूँ, तो x माइनस 36 और इंटू था हमारा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर कि x माइनस 36 जो है 0 के इक्वल करेंगे, तो x का जो मान आएगा कितना आएगा 36, और यहाँ पे देखिए x माइनस 9 जो है 0 के इक्वल आएगा, माइनस में उधर गया तो प्लस का, यानी x का तो मान 2 आ गया है। तो फिर क्या कैसे बनेगा, तो बहुत ही सिंपली इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जब जॉन के कंचों की संख्या, यहाँ पे लिख ले रहे हैं कंचों की संख्या बराबर x बराबर 36 हो, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो हमने यहाँ पे लिख दिया था, तब जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो जाएगा 45 माइनस x, और x का मान हमने क्या लिया 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 36 बराबर क्या आ जाएगा 9। यानी कि जॉन के पास जब 36 होंगे कंचे तो जीवंती के पास कितने होंगे 9, और यहाँ पे जब जॉन के कंचों की संख्या जो है कितना हो जाए, अगर हम लोग x का मान 9 ले रहे हैं, तब जीवंती के पास क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवंती के कंचों की संख्या क्या हो जाएगा 45 माइनस 9, ये हो जाएगा 36। समझ पा रहे हैं आप, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों, इसमें एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। यहाँ पे एक हम बोलते छोटा सा कंपनी है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है कि कुछ खिलौने बनाया करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा,
आगे क्या कह रहा है पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। फिर बोल रहा है इसमें कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, हम बोल रहे हैं कि खिलौने का मूल्य, पहले तो लास्ट में देखिए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बोला कि मान लिया कि खिलौनों की जो संख्या है, यहाँ पे मैं खाली शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मान लिया कि हमने कि खिलौनों की संख्या यक्स है ना। तब हम बोले कि खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, यानी हर एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, यानी एक दिन में कितने बनाए जा रहे खिलौने, उनके संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी 55 में से हम उस दिन कितने खिलौने बना ले रहे हैं, अगर उसको घटा दे तो ये बताइए खिलौनों की संख्या हम उस दिन कितना बना रहे हैं, यक्स। और 55 में से इस खिलौनों की संख्या को घटा दे तो अब जो प्राप्त होगा हमें ना, वो प्राप्त हो जाएगा कि खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, यहाँ पे देखिए बोला है ना लास्ट में, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर यक्स है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने दोस्तों कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या जो है यक्स है। उस दिन हम लोग लिखते हैं या इसी को एक दिन भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम पूछे आपसे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक खिलौने यानी हर एक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में जो निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, मान लीजिए कि 20 खिलौने हमने उस दिन बना लिया, तो 55 में से अगर 20 घटा दें तो वही हर एक खिलौने का मूल्य होगा। लेकिन यहाँ पे तो 20 खिलौने तो हमने निर्मित नहीं किया, कितने हमने निर्मित किया उस दिन, यक्स खिलौने। तो अब मैं पूछूं कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थे, कुल निर्माण लागत किसी एक दिन। अब ध्यान दीजिएगा मैं बोलूं कि एक खिलौने का दाम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोला कि एक खिलौने का दाम 20 रुपया है, कितना रुपया है, 20 रुपया है। या हम ये बोल दें कि हमने एक दिन क्या किया, हमने खिलौना बनाना स्टार्ट किया और 25 खिलौने बना लिए, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 5 रुपया है। तो मैं पूछूं तो ये पूरे खिलौने की दाम कितने हुए, तो 25 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 25 पचे 125 रुपया आ गया। अब ये 125 रुपया क्या है, तो ये वो है जो एक दिन में हमने कुल निर्माण किए थे खिलौने, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमने प्राप्त किया था, इन दोनों का गुणा कर दिया तब जाकर हमें मिला। उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी कि कुल जो लागत है कितना उसमें दाम लगा, वो 750 रुपया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रश्न से, शायद अब आप समझ गए होंगे इस बात को, यानी कि उस दिन जो निर्माण किया गया था खिलौनों की संख्या जो है यक्स है, और इन दोनों का और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 माइनस यक्स रुपया है, यानी हर एक खिलौने का दाम जो है 55 माइनस यक्स रुपया है, और उस दिन यक्स खिलौने बनाए गए थे। तो मैं पूछूं कि कुल लागत कितने हुए, तो यक्स में 55 माइनस यक्स का गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यक्स इंटू 55 माइनस यक्स,
ये किसके बराबर है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में 750 रुपये के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 750 रुपया। क्लियर। अब देखिए आगे, यक्स का 55 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55 यक्स, यक्स का इसमें करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 750, राइट। आप माइनस यक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने इधर लिख दिया, ये हो गया माइनस में इधर आया तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 55 यक्स, और ये प्लस का हमारा 750 है, और इधर क्या बचा 0। या इसे आप अच्छा लगने के लिए फाइनली आप इधर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स और फिर प्लस 750 बराबर का हो जाएगा 0। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे दोस्तों तो 750 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो 750 यक्स स्क्वायर आए, और गुणा कर दें तो 750 एक्स स्क्वायर, और जोड़े या घटाए तो माइनस का 55। तो इसे फैक्टराइजेशन जब करेंगे, इसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस का 25 यक्स कर दे, और ये कर दे प्लस 750। तो यहाँ पे देखिए 30 और 25 को जोड़ देंगे तो 55 यक्स हो जाएगा, और 30 में 25 का गुणा कर दे तो 75 भी हो जाएगा, यानी 750 भी हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन की बात आ जाती है तो यक्स कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 30, राइट। और अब इन दोनों में से हो गया काम, यहाँ पे देख लिया जाए तो इन दोनों में से 25 माइनस 25 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा यक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 25 या 75, 30 बच जाएगा बराबर का 0। ये वाला और ये वाला पोर्शन एक में ले लीजिए, या इसमें से क्या कॉमन है एक्स माइनस 30, और क्या बचा यहाँ पे यक्स, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी अगर हम लोग इसको इक्वल करें 0 के तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यक्स का जो मान आएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पे यक्स माइनस 25 बराबर 0 करें तो यहाँ पे यक्स का जो मान आएगा 25 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो यक्स का जो मान है, पहले अगर हम लोग 30 ले लेते हैं, है ना। अगर 30 खिलौने हो, यक्स क्या है हमारा, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या है। अगर हमारा खिलौनों की संख्या 30 हो, खिलौनों की संख्या अगर हम लोग 30 मान लें तो फिर प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 में से 30 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जब उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यक्स बराबर 30 हो, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, हर एक खिलौने का मूल्य, तो हर एक खिलौने का मूल्य जो होगा दोस्तों 55 माइनस एक्स, यानी 55 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 25, यानी प्रत्येक खिलौने का जो दाम है 25 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं, ठीक ना। मेरे पास थोड़ा सा लेंदी वीडियो बन रहा है इसलिए अब क्लोज करने वाला हूँ। जब मैं बोलूँ कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जब 25 हो, कितना हो, जब यक्स बराबर 25 हो, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 हो, तब लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो 55 में से हम लोग क्या करेंगे 25 को घटा देंगे, यानी फाइनली यहाँ पे बचेगा कितना, तो 30 बच जाएगा, यानी प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा 30 रुपया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और हाँ, पूरा अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिया गया है लिंक, उस में आप डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक पर क्लिक करिए, है ना। प्लेलिस्ट वाले लिंक पर आपको सारा वीडियो क्रमवार मिल जाएगा, है ना, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, जिसका चाहते हैं। तो चलिए।